ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आपका वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका कंप्लीट मॉड्यूल कुल मिलाकर ये 6 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। जिसका फर्स्ट मॉड्यूल आज हम आप लोग को देंगे। टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा 6 मॉड्यूल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। द फिजिकल फ्लो, जरा समझिएगा, द फिजिकल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन constitutes electric current। कैसे इलेक्ट्रिक करंट होगा? जब भी चार्ज फ्लो करेगा, ये सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, तो ये जो पास कर रहा है, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। इस पोर्शन से जो पास करेगा, ठीक है, ये जो फ्लो करेगा, जो पास कर रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द फिजिकल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है, चाहे यहाँ हो या ये क्रॉस सेक्शन ले ले या इधर का क्रॉस सेक्शन ले ले, इससे जितना चार्ज पास करेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, वो इसका मतलब हुआ कि दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट है। अब बात आती है कि सर ठीक है, पास तो किया, लेकिन हम चाहते हैं इसको मेजर करना, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई कि करंट है क्या चीज़। करंट क्या है? फ्लो कर रहा है। किस चीज़ का फ्लो है चार्ज का। लेकिन अब हम लोग इसको फिजिक्स में मेजर करना चाह रहे हैं। कैसे मेजर करेंगे? तो मेजर करने के लिए है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन is the current। ठीक है, करंट क्या चीज है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सपोज कीजिए कि चार्ज फ्लो कर रहा है Q, मतलब I इज इक्वल टू, अगर हम डिनोट करें, ये द फ्लो ऑफ चार्ज इज Q, ठीक है। टाइम रेट मतलब T से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करंट का हमारा मेजरमेंट होगा, ठीक है। क्या हुआ? ये हमारा इतना पास कर रहा है और डिवाइड किया टाइम से, मतलब द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये यूनिट हो जाएगा हमारा कूलम्ब पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। दैट यू आर वेल अवेयर इन क्लास 10। नाउ यू सी, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये हमेशा इसकी जो क्वांटिटी है चार्ज की, वो कांस्टेंट नहीं होता। कभी चार्ज अधिक होता है, वोल्टेज अधिक हुआ, चार्ज अधिक फ्लो कर रहा है, कभी कम और कभी ज़्यादा होता है। तब सर ये फार्मूला क्या होगा? तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा हायर क्लास में आ गए, ये क्लास 10 तक तो इनिशियल डेफिनेशन है, लेकिन ब्रॉड सेंस में अगर लेंगे तो ये निश्चित है कि चार्ज का जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट नहीं होता है। अब हम लोग को मेजर करना है कि सर तब क्या करेंगे? तब जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे ये आई एवरेज है, ये जो है एवरेज करंट। तब होगा इंस्टेंटेनियस करंट, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। सर मेजर कैसे करेंगे? देखते हैं इसको आगे। चलिए देखिए इंस्टेंटेनियस करंट कैसे मेजर करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस करंट आई। अब एक इसमें क्या होगा? चार्ज क्या डिफर कर रहा है, तो हम लोग एक छोटे से टाइम सेगमेंट्स में हम लोग विचार करेंगे कितना चार्ज आता है। तो सपोज कीजिए चार्ज फ्लोइंग इज डेल्टा Q इन टाइम डेल्टा T। डेल्टा T इज स्मॉल, so delta Q will ultimately is also a small value. Now the time should be very small, that means limit delta T tending to 0, delta T tending to 0। ये हमारा बता रहा है इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम लोग ट्रांजिएंट करंट भी कहते हैं। लेकिन कैलकुलस में इस पूरे को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है, उसको हम लोग यूज करते हैं डी क्यू
अपॉन डी टी, मतलब आई इज इक्वल टू मेरे पास आ गया फॉर्मूला डी क्यू अपॉन डी टी। दिस इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस करंट को इंडिकेट कर रहा है। जिस केस में हमारा क्यू का क्या वैल्यू सेम नहीं है, उसमें हम लोग मेजर करेंगे तब फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक टर्म है जरा समझेंगे इसको, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय लेटर जे। ये है क्या सर? ये एक्चुअली द अमाउंट ऑफ करंट दैट पासेज इन क्रॉस सेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक है वायर, ठीक है। वायर को जनरली हम लोग सर्कुलर शेप में ही लेते हैं और इसका एरिया सपोज कीजिए ए है, तो इस ए एरिया से जितना, ठीक है, जितना करंट पास कर रहा है उसी के रेशियो को मेजर करने के लिए हमने एक न्यू क्वांटिटी अपना सोचा है जिसको हम लोग फिजिक्स लिया है, उसको कहते हैं करंट डेंसिटी, और वो हो जाएगा आई बाय ए। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू जे ए, जे डॉट ए। लेकिन इन वेक्टर, ये तो हुआ आपका स्केलर फॉर्मेट, लेकिन जे जो हमारा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के तरह एज्यूम किया गया है। तब इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई इज इक्वल टू, जब वेक्टर नोटेशन देंगे तो जे हो जाएगा और डॉट ए भी। ये आपको मालूम है कि फिजिक्स में हम लोग एरिया को भी वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, जिससे कि सिंप्लीफाई करने में हम लोग को आसानी होती है। दैट इज वाई वी कंसीडर एरिया एज ए वेक्टर। मतलब ये हो गया कि जे डॉट ए इंडिकेट्स द करंट। जे क्या है? करंट डेंसिटी, अमाउंट ऑफ करंट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। दैट इज, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड, ये जो पास कर रहा है इसी को हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये जो क्रॉस सेक्शन यूनिट से जो पास कर रहा है, यहाँ है ना जे आई, तो ए जो है यूनिट क्रॉस सेक्शन से जो पास कर रहा है उसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट? नोट डाउन प्लीज। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंडिकेटेड बाय स्मॉल एम। ये एक्चुअली जितने भी हमारे पास मटेरियल्स है, कंडक्टर्स हैं, सबका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताता है। एन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम is called इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ गए बात आप कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको कहते हैं? एन है पर यूनिट। जरा सा एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज देयर इज ए वायर, ये हमारा एक वायर है, ठीक है, दिस इज ए वायर, और इसका लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ इसका एल है, ठीक है, और एरिया ए है, ठीक, और एन क्या बताएं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसमें से कैलकुलेट करना चाहें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्टर इन द वायर, देन वी हैव द वेरी सिंपल, दैट इज वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, ए इंटू एल वॉल्यूम होगा, और एन क्या है? पर यूनिट। इसका मतलब हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं, अगर निकालना हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वायर इज इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास? ए एल हो गया वॉल्यूम, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये एन, तो एन ए एल, ये पूरा का पूरा हमारा बताएगा कि इसकी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट्स आर अवेलेबल इन द कंडक्टर। एन क्या हुआ? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, राइट? इसको नोट कीजिए। रिलेशन बिटवीन
between current density relation between current and drift velocity, between current and drift velocity. लेकिन एक बात आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तो अभी आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं किए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज़। इस टर्म को सिंपली हम लोग समझते हैं इस तरह से है कि सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है आप जरा गौर कीजिए यहाँ पे, और इसका सपोज कीजिए कि लेंथ L है और हमने एरिया कंसीडर किया A, और इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर हम लोग कनेक्ट किए, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किए। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे मूवमेंट था, इधर उधर जिगजैग मोशन था, ठीक है, तो इस केस में इसका नेट जो वेलोसिटी था वो जीरो था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इधर गया टकराया, फिर इधर इस तरह आते आते बाद में फिर सेम पोजीशन पे आया, तो हम लोग इसकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट का मतलब तो होता है जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये एक्चुअली कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होता है, उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कहने का मतलब जब इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए तो द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द वायर विल एक्सेलरेट टुवार्ड्स ए फिक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर, उधर से उसका फोर्स लगेगा जो अपोजिट इसको पुल करेगा, और प्लस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से हमारा ये इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जिस्ट करता है। तो जरा सा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ सी हियर, देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज। पहले लीजिए वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा ऑफ कंडक्टर, सिंपल बात है सर, बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ए एरिया है, ए क्या है एरिया, और एल है, तो सर ये ए इंटू एल होगा, इतना आपको क्लियर है। जब ये ए इंटू एल है, फिर आगे जरा सा हम लोग देखेंगे कि जब ये इस तरह से हो गया तो ये फील्ड भी बनाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NaL। क्यों? क्योंकि N है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज मेरा कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा NaL और E से मल्टीप्लाई किया, इतना चार्ज हमारे पास अवेलेबल है। और मान लीजिए कि इसको क्रॉस करने में, यहाँ से यहाँ पास करने में T टाइम लगता है, ठीक है, हाउ मच टाइम इट टेक्स, T टाइम में ये इसको क्रॉस कर जाता है। तो अगर हम लोग अब निकालना चाहें करंट, तो आपको पता है कि सर करंट के लिए तो कुछ करना नहीं था, करंट इज इक्वल टू, मालूम है हमको, चार्ज अपॉन टाइम, राइट, चार्ज अपॉन टाइम को हम लोग करंट कहते हैं। जरा सा देखिएगा चार्ज कितना है आपका, NaL E अपॉन टाइम T, ठीक है। और जरा से एक चीज गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डिस्टेंस है, द डिस्टेंस दैट इट कवर्स, और टाइम, तो अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक वेलोसिटी आएगा, ठीक है। उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कहते हैं, और उसको इंडिकेट किससे करते हैं, VD से इंडिकेट करेंगे, V स्मॉल d। सी हियर, तो हम लोग जरा से इसको अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, देखिएगा N है यहाँ पर, ठीक है, A E, और इस जगह हमने कहा कि L अपॉन T को हम लोग अलग ले लेते हैं, और तब ये मेरा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, NaE और L बाई T VD, ठीक है। ये क्या चीज आया, करंट। जरा से ऊपर चलेंगे, देखेंगे करंट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, करंट इज इक्वल टू NA, ठीक है, NaEVD। देखिए यही रिलेशन एस्टैब्लिश करना था, ये क्लास 12th में एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में पूछता है कि द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख लीजिए ये करंट है और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, द डिजायर्ड फार्मूला दैट वी रीच इनटू आवर कंक्लूजन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ, ओके।